So welcome to our next lecture. So in this class we will be discussing about properties of alkanes. In last class we discussed few properties of alkanes. We are already done with oxidation etc. Now we will be doing some important properties of alkanes. So what is basically our topic today is pyrolysis and some important other important properties like aromatization etc. So let's first complete pyrolysis. What do we mean by pyrolysis? So let us first define pyrolysis. What is pyrolysis? Pyro means heat. Pyro means heat and lysis means breakdown. Lysis means a breakdown. So what we are trying to do is basically at very higher temperatures, at high temperature जो हायर अल्केनस होते हैं, जब हम ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो हायर अल्केन जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट्स, इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट्स, इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट्स breaks down to lower alkanes, breaks down to lower alkanes or alkenes. So this process is called as pyrolysis. तो क्या होता क्या है कि जब आपके पास एक हायर अल्केन होता है, हायर अल्केन मतलब जिसमें n बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत होते हैं, तो क्या होता है कि जब आप उसको एट अ वेरी हाई टेम्परेचर रखते हो, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप उसको देते हो और साथ में कोई कैटलिस्ट ऐड करते हो, तो होता क्या है कि वो अल्केन जो है ब्रेकअप हो जाता है, उसका बन जाता है लोअर अल्केन, या लोअर अल्केन के साथ साथ वहाँ पे कोई अल्कीन भी हो सकता है, ऑब्टेन हो जाए. तो दिस प्रोसेस इज यूजुअली टर्म्ड एज pyrolysis process, the process of pyrolysis. Let's take few examples in order to make you understand basically what happens. So in जैसे भी pyrolysis होता है ना, तो pyrolysis में एक चीज़ हो जाती है कि pyrolysis में यूजुअली कार्बन और कार्बन का ब्रेकडाउन हो जाता है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेकडाउन हो जाता है. यूजुअली ऐसा होता है जब हम ऐड करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम और जिंक, या जब हम ऐड करते हैं सिलिका, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, इनके ऑक्साइड्स एल्युमिनियम या जिंक के ऑक्साइड्स ऐड करते हैं, तो इस तरह का लिसिस हो जाता है. या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें ऐड करने पड़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम, वैनेडियम और मोलिब्डेनम विद सम सॉर्ट ऑफ हीट. तो उस टाइम पे ब्रेक डाउन हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. सो पायरोलिसिस में बस यही दो चीज़ें याद रखने वाली हैं. एक तो ये कि अगर आप ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम, जिंक या सिलिका ऐड करोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बट इफ़ यू ऐड ऑक्साइड्स ऑफ वैनेडियम, क्रोमियम एक्स्ट्रा, तो व्हाट विल हैपन, तो उस टाइम पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, which is the main point we people need to understand in this. Okay, so let me say हम examples ले रहे हैं कुछ जो fundamentally बहुत ही important examples रहेंगी. So let's take examples of this pyrolysis. Let me take the example of methane. I guess methane will be best in order to make you understand about pyrolysis. So first of all, methane जो होता है, it consists of three molecule, three carbon atoms basically. Okay, so let's take methane. methane की हम pyrolysis करेंगे, CH3 CH2 CH2. it is not methane, propane, sorry, it's propane. चलिए प्रोपेन की पायरोलिसिस करते हैं बेटा. दो तरह से हम प्रोपेन की पायरोलिसिस करेंगे. पहले हम प्रोपेन में कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है. वो मैंने अभी बोला कौन कौन सा कैटलिस्ट आपको उसके लिए ऐड करना पड़ेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए. एल्युमिनियम का ऑक्साइड चलेगा, हाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐड कर सकते हैं. इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए विल ऐड क्रोमियम का ऑक्साइड
Cr2O3 हम ऐड कर सकते हैं। देखो होगा क्या, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। एक तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को सेपरेटली बनाएंगे ना, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, दैट इज़ CH3 CH2 एंड देन CH2। तो क्या हो सकता है, ये बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, इससे एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। तो जैसे आप हाइड्रोजन निकालोगे इट विल बिकम CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा तो इट विल बिकम CH फ्री रेडिकल। ओके, और ये CH2 तो वैसे ही है, ठीक। तो ये फिर यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, इट विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। मतलब ये बन जाएगा बेटा प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी। इसमें आपने क्या किया, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड था ना, वो आपने ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और 2 हाइड्रोजन के एटम्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज़, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आप कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। देखो वो कैसे करोगे आप, ये CH3 है, CH2 CH3, या तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो या फिर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, बट दिस हार्डली मैटर्स, क्योंकि दोनों साइड के बॉन्ड बराबर ही हैं, एक जैसे ही हैं। तो चलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, और वहाँ से बन जाएगा CH2 CH3 फ्री रेडिकल, है ना। तो होगा क्या कि आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ से एक जो है हाइड्रोजन निकाल सकते हो, और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो। व्हाट यू विल गेट, बाय द एंड यू विल गेट, इसका एक अलग अल्केन बनेगा तो दैट विल बी CH4, और इसका एक अलग अल्केन बनेगा दैट विल बी CH3, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 लोअर अल्केन्स में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इस तरह से हम प्रोपीन की पायरोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल ऑफ ब्यूटेन। आई गेस ब्यूटेन की पायरोलिसिस आप कर सकते हो। ब्यूटेन कैसे बनेगा, ब्यूटेन की पायरोलिसिस करेंगे तो कैसे हो जाएगा ब्यूटेन की पायरोलिसिस, लेट मी से। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3, वे आर पायरोलिसिस कर रहे हैं हम लोग। 500 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है पायरोलिसिस। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, Al2O3। तो इस केस में आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। चलिए एक और हम कर रहे हैं, सिलिका हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसमें भी आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच वाला ही बॉन्ड ब्रेक होगा। वी आर एडिंग देन Cr2O3, इसमें भी पता है आपको कार्बन और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा। और वी कैन ऐड Cr2O3, सॉरी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होगा, और इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेट अस सी प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो पहले मुझे बताइए, ये मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3। तो चलिए यहाँ पे आप कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे कार्बन का कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया, इसका एक अल्केन अलग से बन जाएगा, दैट विल बी CH4 मीथेन, और इसका एक अलग अल्केन बन जाएगा, 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन बन जाएगा। यू कैन से CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। अच्छा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये 2 अलग इस साइड पे और वो वाले 2 इस साइड पे अलग, तो मतलब यहाँ पे बन जाता है CH3 CH3 ईथेन, और यहाँ से भी बन जाता है CH3 CH3 ईथेन। ये हो गया कार्बन कार्बन। अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो देखो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं पॉसिबिलिटीज़ को, क्या हो सकता है। अगर यहाँ से एक और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है ना। तो ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। आई गेस अंडरस्टैंडेबल है, और ये 2 हाइड्रोजन बाहर निकले। अब अगर ज़रूरी नहीं है ना कि ये दोनों, इन दोनों से हाइड्रोजन बाहर निकले, हो सकता है इस मिडल वाले से और इस मिडल वाले से निकले, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इट विल बिकम CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ से H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंपल रिएक्शन शोइंग हाउ पायरोलिसिस बेसिकली हैपन्स, ओके। तो एक सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये हो गया बेटा पायरोलिसिस का। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट रिएक्शन पे, विच इज़ कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन। ओके, एरोमेटाइजेशन इज ऑल्सो एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक्स।
हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी जो इस लेक्चर में हम सीखेंगे दैट इज़ एरोमेटाइजेशन। ओके, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन किसको कहते हैं? एरोमेटाइजेशन कहते हैं कि जो हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में हम बात कर रहे हैं अल्कीन्स की। वो क्या करते हैं? जिनमें 6 to 10 कार्बन एटम्स होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 और Al2O3 एट हायर टेम्परेचर। जब इनमें हायर टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तो हायर टेम्परेचर यूजुअली 600 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर जब अप्लाई करते हैं, तो हाई प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 15 atm के अराउंड गिव्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है बेंजीन, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है बेंजीन प्रोड्यूस हो, और अल्काइल बेंजीन भी प्रोड्यूस हो सकता है, अल्काइल बेंजीन विच इज़ एरोमेटिक। सो आप क्या करोगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाओगे, एलिफेटिक अल्केन लेके आओगे, एलिफेटिक अल्केन जिसमें 6 से लेके 10 कार्बन एटम्स हों, एंड देन यू विल पुट अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 atm का प्रेशर, तो बेंजीन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। तो और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एरोमेटाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरोमेटाइजेशन, ठीक है। लेट मी शो यू हाउ दिस हैपन्स। दिस इज अ वेरी शॉर्ट रिएक्शन। सो सीखते हैं कि एरोमेटाइजेशन आखिर होती कैसे है, हाउ दिस हैपन्स। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ 6 कार्बन वाला हमारे पास क्या है? 6 कार्बन वाला हमारे पास हेक्सेन है ना, स्ट्रेट चेन्ड हेक्सेन, बेसिकली 6 कार्बन वाला कंपाउंड हेक्सेन, ओके। But I will make it in a different style. I will make it in a different style. Let me make it like this way. है तो ये भी स्ट्रेट ही ना, मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट ऐसे करके, ठीक है। तो ये CH2 है यहाँ, CH3 है यहाँ पे, ठीक है। एंड वाले कार्बन CH3, ये CH2 है, ये भी CH2 है, बस बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। CH2 है और ये CH2 है, ठीक है। फिर आपको पता ही है क्या करना है, Cr2O3 डाल दीजिए या Al2O3 डाल दीजिए एट 600 डिग्री सेल्सियस और 15 atm का प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम लाइक दिस वे, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, मतलब हो गया ये साइक्लाइजेशन हो गई इसकी, ठीक। फिर आपको पता है इसकी फार्मूला क्या है बेटा, हर किसी जगह पे आप देखोगे कार्बन कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। अभी कितने थे इसमें, 14 थे ना, अब 12 ही बच गए कार्बन, ठीक। तो इन दोनों से, यहाँ से और यहाँ से, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा ना वो ब्रेक होगा, मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये वाला कार्बन भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो इट विल बिकम लाइक दिस वे, है ना। यहाँ पे सिमिलरली इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होंगे, ये भी छोड़ेगा अपना बॉन्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। और फिर इस इन साइड पे भी ये क्या अपने बॉन्ड्स लीव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो इट्स बेंजीन। इट विल बी यूज्ड एज अ प्रिपरेशन मेथड फॉर द बेंजीन, ओके। अगर आपके पास 7 होंगे, हेप्टेन वाली चेन होगी, तो हेप्टेन वाली चेन कैसे बनाओगे आप? हेप्टेन वाली चेन भी आप ऐसे ही बनाओगे, लेकिन हेप्टेन चेन के बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। हेप्टेन चेन आप ऐसे यहाँ तक ले गए, ठीक है, फिर हेप्टेन चेन ऐसे, ठीक है ना। ये आगे 6 और एक ये ऐसे बनाना है ऊपर की तरफ, ठीक। सेम टू सेम चीज़ें आप ऐड करते जाओ जो भी है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि पहले ये साइक्लाइजेशन हो जाएगी एंड इट विल हैपन लाइक दिस वे, मतलब ये और ये कार्बन अपने हाइड्रोजन छोड़ेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। फिर आप क्या करो, इसमें से भी निकालो हर किसी जगह पे बॉन्ड एक एक, तो यहाँ पे हो जाएगी ऐसे, और ऊपर ये तो है ही CH3 है ना, यहाँ वाला कार्बन, ठीक। तो टोलिन बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज हाउ साइक्लाइजेशन हैपन्स एंड देन एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना। फर्स्ट साइक्लाइजेशन देन एरोमेटाइजेशन, ओके। एंड लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल, ओके। लास्ट 8 कार्बन वाली चेन अगर आपके पास होगी, 8 कार्बन वाली चेन, 8 कार्बन वाली चेन कैन बी शोन इट लाइक दिस वे, ओके। दिस वन 8 कार्बन वाली चेन कैन बी शोन इन लाइक दिस वे, दिस इज 8 कार्बन वाली चेन। सारी चीज़ें सेम टू सेम, पहले तो यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा, आपको पता ही है। फिर होगा क्या,
होगा, यहाँ पे हमें 2 रखने हैं, ठीक है। देन हर किसी पोजीशन से निकलेगा, ओके वो थ्योरी तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ज़रूरी है नहीं ये बनेगा। रिंग से बाहर कितने कार्बन्स हैं? 2, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि रिंग से बाहर 2 कार्बन्स हैं, तो हम इसको किसी और तरीके से भी बना सकते हैं, मतलब एक कार्बन यहाँ पे रख लिया और दूसरा वाला कार्बन यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अभी कोई बोलेगा सर ज़रूरी है ये ऐसे बनाएंगे? कोई ऐसे भी तो बना सकता है कि एक कार्बन यहाँ पे रख लिया और दूसरा वाला कार्बन यहाँ पे रख लिया, हाँ वैसे भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे भी बने, ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बॉन्ड, और एक कार्बन यहाँ पे रख लिया, एक और कार्बन यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, दिस इज़ 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन, दिस इज़ 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। तो इनमें से कोई भी बन सकता है, ठीक है ना। आई एम सेइंग आउट ऑफ ऑक्टेन, है ना, ठीक, जो 9 है, ठीक। तो दिस इज़ एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना। देन यू हैव एड लिटिल बिट इन इट एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। वो आप पढ़ सकते हो, आइसोमराइजेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, दैट्स टू सिंपल। So we are done with the properties of alkanes. Now we'll be starting alkenes in our next class. Till then, fi amanillah.